ये मंदिरों का निर्माण जहाँ नहीं है वहाँ तो आवश्यक है, लेकिन जहाँ मंदिर हो वहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है। तो यह मंदिर का शिलान्यास निश्चित जिन जिन लोगों ने योगदान दिया, आप और हम तो चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी, हमारे बाबा जी ने सोने की ईंट लगाई थी, हमारे बाबा जी, हमारे पिताजी, हमारी मम्मी ने शिलान्यास किया था। जहाँ ये जिन मंदिर बनते हैं, कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग तनाव मुक्त जीवन जीना सीखते हैं। यह संस्कारों का बहुत बड़ा सेंटर है, स्थान का प्रभाव हुआ करता है। एक बार की घटना बताऊं, अब टाइम तो आपका मैं ले ही रहा हूं। विवेकानंद गए थे विदेश, एक सम्राट के यहाँ पहुँचे, अमेरिका की शायद घटना हो, तो भोजन था, थोड़ा टाइम होगा, तो वह सम्राट कहता है, अरे भारत में गॉड गॉड गॉड, मंदिर टेम्पल, ये मूर्ति पूजा क्या रखा मूर्ति पूजा में। विवेकानंद समझदार थे, आवेश तो बहुत आया अपनी संस्कृति का अपमान होते हुए, लेकिन तरीके से काम लिया। हाँ बहुत अच्छे, ये क्या लगा है, ये मेरे पिताजी का फोटो है। अच्छा, फोटो को नीचे उतारो। राजा साहब बड़े चक्कर में पड़े, लेकिन विवेकानंद बोल रहे भाई उतारा, जमीन पर रखो। राजा साहब को फिर कहा पैर रखो। अब तो राजा साहब को गुस्सा आ गया, आप क्या बोल रहे हो, मेरे पिताजी के फोटो पैर। अरे जब एक कागज के फोटो में तेरे को पिताजी दिख रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो ये पाषाण की नाटा की मूर्ति नहीं है, जयपुर की मिस्त्री की मूर्ति नहीं है, यह साक्षात भगवान प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा इसमें वे ऊर्जा शक्ति डाली है, जो इस परिवेश स्थान का प्रभाव हुआ करता है। सुभाष चंद्र बोस का आप फोटो देखिए, लक्ष्मीबाई का फोटो देखिए, देशभक्ति बनेगी आपके अंदर। और आप एक अपने पिता माँ का फोटो देखिए, उनके प्रति सम्मान की भावना बनेगी। एक श्री राम का, महावीर का, आदिनाथ का फोटो देखिए तो आपके अंदर श्रद्धा आस्था बनेगी। एक फोटो को देख करके आपके अश्लील फोटो देखिए तो आपकी भावना दूषित बनती है। यह जनालय सामान्य नहीं है, यह शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। मेरा 2015 के आसपास की बात है, 3-4 वर्ष पहले मेरा सोनागिरी चातुर्मास हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों ने वहाँ वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें अमेरिका से, लंदन से और कई देशों के साइंटिस्ट आए, और उसके जो चीफ थे वो इसरो के प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार, पद्म विभूषण। ये डॉक्टर शिव कुमार कौन था, जिन्होंने 2022 के अनुसार मंगल ग्रह में इनका यान पहुंचा था और भारत को चौथा स्थान दिलाया। ऐसा डॉक्टर शिव कुमार की बात आपसे कर रहा हूं, इसरो का प्रेसिडेंट। बहुत आप तो सब पढ़े लिखे जानते हैं। वो बेंगलोर मेरा प्रवास था। डॉक्टर राव, जो भारत में सारी तकनीकी लाने के डॉक्टर राव, वो हमारे बेंगलोर के पहला साइंस कॉन्फ्रेंस था, उद्घाटन हुआ है, और शिव कुमार जी बड़े प्रभावित हुए। जब वे सोनागिर आना चाहते थे तो आपको ज्ञात है उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत तगड़ा था, तो उन्होंने बिना परमिशन के ही, क्योंकि मुझे चौहान सरकार और कलेक्टर परमिशन देगा, वे पूरा अपना निजी बना के आए। ऊपर जब पहुँचे चंद्र ऊपर सोनागिर देखा होगा, मैं उनको गर्भालय में ले गया, और जब वे वहाँ गए, वे दिल्ली जैसे भक्त नहीं थे, तिजारा और जयपुर वाले जैसे भक्त नहीं थे। वे तो बेचारे साइंटिस्ट थे, बंगाल वो कन्नड़ भाषी थे। जब वो मैं चंद्रपुर को ले गया मूल मूर्ति पे, बाहर आया, संत जी मैंने दुनिया में बहुत यश कमाया है, दुनिया में बहुत रिसर्च की है, लेकिन जो वायु विरेशन, जो शांति, जो आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ हुई है, वर्ल्ड में मैंने कहीं अनुभूति नहीं की। एक इसरो के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ आपसे, जो पहली बारी आया था। एक वहाँ अंतर्राष्ट्रीय 7 देशों के 20 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर
की एक संगोष्ठी हुई थी और फ्रांस से एक फादर आए थे। वो अपने वक्तव्य में कह रहे थे हम जैन धर्म से परिचय थे, सोनागिरी में आने के बाद मालूम पड़ा जैन धर्म इतना महान, इतना व्यापक है। अगर कोई यहाँ 1 महीने रह जाए तो सामान्य पेशेंट को मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिना दवाइयों के, बिना उसके स्वस्थ हो सकता है। तिजारा की महिमा आप सब जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े गांव की महिमा, महावीर जी की महिमा, ये मंदिर, ये धार्मिक चीज़ें कोई सामान्य न समझना। ये हमारे जीवन से, हमारी तन की स्वस्थता से, मन की स्वस्थता से संबंध रखते हैं। तो निश्चित द्वारकापुरी वाले बहुत लंबे समय से लगे थे। मैंने बहुत बचने का प्रयास किया, मना भी करता रहा, लेकिन आप सबकी भावनाएँ मुझे यहाँ लाने में माध्यम कारण बनी। मैं देख रहा था गाजियाबाद से जो से चला हूँ, सैकड़ों की संख्या में इस 48 तापक्रम में भी मैंने देखा, सुबह और सायंकाल बहुत संख्या में, सैकड़ों संख्या में हमारे जिन्हें VIP कहते हैं, पढ़े लिखे लोग कहते हैं, मेरे साथ कई कॉलोनी के लोग। कल भी मैंने देखा, बड़ा उत्साह था यहाँ के बाल गोपाल में। जब आहार में भी देखता हूँ महिलाएं, बहुएं, बेटे, बिटिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नियम दिलाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हिम्मत करता आदमी कि हार देना है। बंधुओं, निश्चित आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है। मैं थोड़ी सी बात और करूं और बातें करना चाहता हूं। आचार्य शांतसागर छाणी महाराज इस उत्तर भारत में 4 से 500 वर्ष में पैदल विहार करने वाले कोई साधु थे तो आचार्य शांतसागर छाणी उत्तर वाले थे। दो साधु हुए एक ही नाम की, एक आचार्य शांतसागर दक्षिण, आचार्य शांतसागर उत्तर छाणी। शांतसागर छाणी महाराज की 1914 समाधि होगी। मुनि दीक्षा में केवल 3 वर्ष का अंतर था, चोल्लक दीक्षा में 5 वर्ष का। दक्षिण वाले महाराज जब 26-27 में शेखर जी गए, उससे पहले आचार्य शांतसागर छाणी महाराज दिगंबर साधु इक्का दुक्का थे और उन्होंने पहली बार कोई दिगंबर साधु शेखर जी के लिए 500 वर्ष में पैदल चलता हुआ पहुंचा। आचार्य शांतसागर छाणी महाराज, उनका इतिहास और उनकी शिष्य परंपरा तो रही, लेकिन वह विस्मरण होती गई। गुरुदेव आचार्य समस्या जी की प्रेरणा मुझे मिली। हम किस परंपरा के हैं, इतने विद्वान आते तुम्हारे पास। मैंने 1990 में बुढ़ाना जिला मुजफ्फरपुर में अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद का एक अधिवेशन था, सैकड़ों विद्वान आए, मैंने बात रखी वही छाणी, तो एक 5 लोगों की टीम बनी और आचार्य शांतसागर छाणी स्मारक का गया 1992 में उसका विमोचन हुआ। तिजारा को वह गौरव प्राप्त हुआ। आचार्य शांतसागर छाणी जो मेरा चातुर्मास हुआ वहाँ, उसमें सुंदर सिंह भंडारी राज्यपाल, आचार्य शांतसागर छाणी स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन हुआ और अभी 27 मई 2019 में उनका वह हीरक समाधि महोत्सव का शुभारंभ प्रारंभ हुआ। हमारी युवा पीढ़ी समझे, हमारे आचार्यों ने, हमारे साधु संतों ने कितनी कितनी परिस्थितियाँ झेलीं और कैसे यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, भेद विज्ञान किस तरह से मोक्ष मार्ग की यह संति चल रही है। तो यह पूरा वर्ष आचार्य शांतसागर छाणी हीरक समाधि महोत्सव के नाम से पूरे देश में यह है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं और भी। और दूसरा, मैं थोड़ी सी इतिहास की बात और बता दूं आपको। जैन समाज कार्य क्षेत्र में योगदान रहा है। राजनाथ सिंह की स्पीच अगर आपने वर्कशॉप आदि पे सुनी होगी, 2400 बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ के जन्म कल्याण के दिन बोले थे, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जैन धर्म के अनुसार हुआ और राजपाट का त्याग करके उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ली। पूरे विश्व में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट ने जो भारत का गौरव बढ़ाया, किसी नहीं बढ़ा पाया था। ये सब आपको मालूम है, इतिहास की बातें। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य था, ये बहुत कम लोगों को, युवा पीढ़ी को मालूम है।